एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेकर के आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्या इक्विटी ओरिएंटेड स्मॉल कैप कैटेगरी में एसबीआई एएमसी का एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर इसके पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड हम लोग देखें तो एक महीने में इन्होंने जो रिटर्न जनरेट करके दिया है वो लगभग 3.39% का दिया है। पिछले 6 महीने में जो इनका रिटर्न रहा है लगभग 26% का रहा है। एक साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 43%, 3 साल का देखेंगे तो लगभग 25% और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 31.5% और सिंस इंसेप्शन की जब बात की जाती है तो लगभग 27% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है, जो कि बहुत डिसेंट है अपनी कैटेगरी में। यानी स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर तो नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर इसे जाना जाता है। एक तो एसबीआई की वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर, और दूसरा एनुअलाइज्ड 27% आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग इसके फंड साइज की बात करें तो इनका फंड साइज जो है वो 30,000 करोड़ को पार कर चुका है, 30,835 करोड़ का है। ठीक है, इसके बाद से अगर इनके कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान दें तो इनकी जो होल्डिंग है वो टोटल 55 स्टॉक्स में है। ठीक है, और अगर इक्विटी और कैश में इनका एक्सपोजर देखें तो इक्विटी में जो इनका एक्सपोजर है वो लगभग 93% के आसपास है और कैश में 7.2 के आसपास इनका एक्सपोजर है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगर सेक्टर वाइज हम लोग इनका एलोकेशन देखें तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा 17.5% इनका एक्सपोजर है। उसके बाद से कंज्यूमर में है इनका लगभग 15% के आसपास, फाइनेंस में इनका लगभग आप देख पा रहे होंगे 14.5% के आसपास है, और इस प्रकार से इनका एक्सपोजर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप का अगर मैं इनके बेंचमार्क से कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, क्योंकि बेंचमार्क से ही हमें पता चलेगा कि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस इनका है। तो पिछले एक महीने का अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं इनका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, और यहाँ पर जो येलो वाली लाइन आपको दिख रही होगी ये बेंचमार्क का है, और ब्लू वाली लाइन जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का है स्मॉल कैप कैटेगरी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए येलो वाली लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि एक महीने में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। एक महीना बहुत कम समय होता है तो इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। 3 महीने का अगर आप चार्ट देखते हैं तो ब्लू वाली लाइन ऊपर आ गई, यानी कि बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से ये बीट कर रहा है। 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्लू वाली लाइन ऊपर है, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। एक साल का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो एक साल में आपको लगातार येलो वाली लाइन ऊपर दिख रही होगी, यानी कि ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है एक साल के टाइम होराइजन में। अगर हम लोग 3 साल का डेटा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ब्लू वाली लाइन ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ से देखिए येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी, यानी कि ये अपने बेंचमार्क को कुछ समय के लिए 3 साल के टाइम होराइजन में भी बीट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद से अगर 5 साल का अगर हम लोग डेटा देखें तो 5 साल में देखिए ब्लू वाली लाइन हमेशा ही आपको ऊपर दिखेगी। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू वाली लाइन को ओवर कम किया है येलो वाली लाइन। ठीक है, इसके बाद से अगर मैं मैक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये येलो वाली लाइन को बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो लॉन्ग टर्म में ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी का। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट्स को जानना जरूरी है कि देखिए पिछले 3 महीने में इस म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो आया है, यानी जो पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं वो लगभग 18.8 करोड़ किए हैं, और 66,330 लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.66 है, जो कि सालाना आपको आपके टोटल कॉर्पस का 0.66% आपको इनको फ़ी के तौर पर चार्ज देना पड़ता है। अब इसके बाद से बात करें ये फंड कब से स्टार्ट हुआ था तो 1 जनवरी 2013 से ये फंड स्टार्ट हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इसके साथ ही साथ टर्न ओवर रेशियो देखिए बहुत कम है, यानी कि ये जो एएमसी है एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड में बहुत फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक्स में परिवर्तन नहीं करती है। जो टर्न ओवर रेशियो होता है वो हमें ये बताता है कि कितना फ्रीक्वेंटली कोई भी एएमसी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को परिवर्तित कर रही है। जैसे अगर आप क्वांट का देखेंगे तो उनका टर्न ओवर रेशियो 100-200 से भी ऊपर रहता है, तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंटली ऐसे स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं जो कि मार्केट में अच्छी रैली दे रहे हैं। तो इस मामले में एसबीआई जो है वो
एक बार स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद से काफ़ी लंबे समय तक ये होल्ड करके रखते हैं, इनके इस टर्नओवर रेशियो से पता चल रहा है। ठीक है, इसके बाद से मिनिमम लमसम और एसआईपी की अमाउंट की बात करें तो 500 रुपये से आप यहाँ पर एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर। तो अगर यहाँ पर इक्विटी में इनका एक्सपोजर देखा जाए तो इनका जो इक्विटी में एक्सपोजर है वो 87.3% के आसपास है, और डेट और कैश में इनका एक्सपोजर लगभग 12.5% के आसपास है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है, तो यहाँ पर सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 65% आपको एसबीआई माफ़ कीजिएगा स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी में इनका जो एक्सपोजर है वो 65% से ऊपर है, जो कि होना ही चाहिए, यानी 83.4% इनका एक्सपोजर स्मॉल कैप में है, और मिड कैप में इनका जो एक्सपोजर है वो 4% के आसपास है। ठीक है, अब इनके जो पीयर हैं उनसे अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 1 साल का रिटर्न 42% के आसपास है, 3 साल का 25% के आसपास, और 5 साल का 31% के आसपास, और सिंस इंसेप्शन 27% का यहाँ पर रिटर्न है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो बंधन स्मॉल कैप, जिनको अभी 5 साल से कम का समय हुआ है, इन्होंने 1 साल में 73% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 28% का रिटर्न दिया है। आईटीआई स्मॉल कैप आप देख सकते हैं इनका रिटर्न, क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं इनका 1 साल में लगभग 61% का रिटर्न है, 3 साल में 31% का रिटर्न है, और 5 साल में 46% का रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन 20% है, क्योंकि क्वांट जो है वो एस्कॉर्ट पहले एएमसी हुआ करती थी, उसको 2018 में ये एक्वायर किए हुए थे, यानी क्वांट को अभी तक केवल 6 साल का समय आप मान सकते हैं, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप को 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ठीक है, इसके बाद से एक्सिस स्मॉल कैप का भी आप देख सकते हैं, तो इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। सिंस इंसेप्शन इनका जो रिटर्न रहा है वो 26% एनुअलाइज रिटर्न के माध्यम से इन्होंने दिया है। इसके बाद से निपॉन इंडिया का भी आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, यहाँ पर सिंस इंसेप्शन जो है वो 28% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो कि रिटर्न के मामले में एसबीआई को पीछे छोड़ रहा है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का मैंने यहाँ पर सिंस इंसेप्शन अगर मैं डेट देखूँ तो 1 जनवरी 2013 का है, और एसबीआई का भी डेट लगभग इसके आसपास था, यानी ये फंड एसबीआई के बराबर है, और इसको भी 11 साल का समय हो चुका है। फंड साइज के मामले में ये एसबीआई से भी बहुत बड़ा फंड है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में ये आपको फीस भी कम लिया जाएगा, वहाँ पर 0.66 था, यहाँ पर 0.64 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टर्न ओवर रेशियो की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 8% था, यहाँ पर 24% के आसपास है, यानी कि ये अपने स्टॉक्स में एसबीआई की तुलना में फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद से कुछ और टेक्निकल डेटा की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए एसबीआई जो था, अगर ट्रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 से, तो 1 महीने में वो बीट नहीं कर पा रहा था अपने बेंचमार्क को, जबकि यहाँ पर देखिए ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है 1 महीने में भी, 3 महीने में भी, 6 महीने में भी, एक साल में ये बीट नहीं कर पा रहा है। 1 साल में जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न ज़्यादा है। उसके बाद से 3 साल में भी बीट कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा होंगे, और 5 साल में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये जो है ये कैटेगरी एवरेज है, कैटेगरी एवरेज। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी एवरेज से हर एक टाइम होराइजन में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि ये अपने कैटेगरी एवरेज को तो बीट कर ही रहा है, साथ ही साथ बेंचमार्क को भी बीट कर पा रहा है एक अच्छे मार्जिन से। पिछले 5 साल का अगर मैं डेटा दिखाऊं तो 8% ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है ये अपने बेंचमार्क से। ठीक है, तो अभी तक के तुलना के हिसाब से ये अगर मैं आपको दिखाऊँ इक्विटी और डेट में इनका एक्सपोजर जो है इक्विटी में लगभग 96% का है, और डेट और कैश में इनका एक्सपोजर 4% का है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देखेंगे तो 70%, मिड कैप में देखेंगे तो लगभग 14%, और लार्ज कैप में देखेंगे तो 10% का इनका एक्सपोजर है। ठीक है, तो एसबीआई की तुलना में फीस के मामले में निपॉन कम फीस आपसे ले रहा है, रिटर्न के मामले में ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पर इनका जो अल्फ़ा और बीटा है उससे हमें पता चलेगा कि ये फंड कितना वोलेटाइल है अपने बेंचमार्क की तुलना में। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली इनके बीटा की अगर लोग बात करें तो 0.62 है, बीटा का वैल्यू 0.62 है, और अल्फ़ा का वैल्यू 5.35 है। अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। अब बीटा और अल्फ़ा से हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए बेंचमार्क 10% का उछाल मार्केट की वजह से ली बेंचमार्क, तो ये फंड कितना उछाल लेगा। तो देखिए सबसे पहले इस रिटर्न को इस बीटा में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी 6.2, और जो अल्फ़ा है इससे इसमें जोड़ दिया जाता है 5.35, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 11।
यानी कि अगर बेंचमार्क 10% उछला तो ये फंड जो है एसबीआई स्मॉल कैप वो 11%, 11.5% के दर से ऊपर उठेगा। ठीक है, शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि जो दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो आपका इक्विटी ओरिएंटेड और दूसरा डेट ओरिएंटेड। तो डेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर 7 से 8% का एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो अगर कोई फंड रिस्क ले रहा है तो रिस्क एडजस्ट करने के बाद से कितना ज़्यादा वो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, ये हमें शार्प रेशियो बताता है, और ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, शॉर्टिनो रेशियो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात बताता है, यानी कि जब मार्केट गिरेगा, अभी तो हमने देखा कि मार्केट 10% उछल रहा था, लेकिन मान लीजिए मार्केट माइनस में 10% रिटर्न दे रहा है, यानी मार्केट नीचे गिरा, तो उस समय क्या ये फंड हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन देगा? यानी जब बेंचमार्क 10% से गिर रहा है तो अगर ये फंड 8% से नीचे गिरता है, यानी ये बेंचमार्क की तुलना में अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेंचमार्क जितना गिर रहा है उससे कम गिर रहा है। तो शॉर्टिनो रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होता है उतना हमारे लिए बेहतर होता है। तो अभी ये जो आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे ये एसबीआई का देख पा रहे होंगे। अब ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है इसी से हम लोग कंपैरिजन करेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये फंड एसबीआई से कितना अच्छा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड पर। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर हम लोग आ चुके हैं, और डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इनके टेक्निकल पॉइंट्स को समझने के लिए। तो इनका जो होल्डिंग है ये 215 कंपनी में इनकी होल्डिंग है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 215 कंपनीज में। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू है वो ज़्यादा है एसबीआई से, यानी ये फंड जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा। ज़्यादा वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये अपने स्टॉक्स में परिवर्तन इनके टर्नओवर रेशियो के हिसाब से वो एसबीआई से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने स्टॉक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ फंड ऐसे पिक कर लिए जाए जो कि ना चल पा रहे हो, जिसकी वजह से इसमें वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन जो बीटा का वैल्यू होता है, रेफरेंस वैल्यू, वो 1 होता है, और अगर 1 से कम है तो नो डाउट ये फंड आपका बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटाइल माना जाता है। तो ये फंड बीटा के मामले में भी डिसेंट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। वहाँ पर अल्फा का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर 9.47 है। अब एक बार एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि अगर मार्केट 10% ऊपर उठा तो ये कितना ऊपर उठेगा। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होता है, इस से पहले बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7.9 हो जाएगा और उसमें 9.47 को जोड़ देते हैं। तो 7 ये हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 और 9 17 हो जाएगा। जो 1 बचा था उसको इसमें मैंने जोड़ करके 8 बताया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 17.37%, यानी ये जब 10% मार्केट उठेगा तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एसबीआई की तुलना में ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके हमें देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इनका 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये एसबीआई को बीट कर पा रहा है, यही रीजन है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग शार्प रेशियो की बात करें तो 1.72 है, शॉर्टिनो की बात करें तो 2.84 है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एसबीआई की तुलना में थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा बना करके दे रहा है। ठीक है, इसका फंड साइज भी ज़्यादा है और इसका फीस भी एसबीआई की तुलना में कम है। ठीक है, तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए ये अलग अलग इन्वेस्टर के हिसाब से आपको फंड चुनना होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्रेसिव हैं, यानी आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप वोलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता, तो आपके लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में एसबीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर और ज़्यादा डिटेल में बात करूँ तो अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसबीआई में तो नो डाउट बहुत अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, तो आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और एसबीआई और निपॉन को लेकर के कंफ्यूज हैं तो उस दौरान अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़्यादा रिस्क लेकर के आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। लेकिन अगर आपका पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं है उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निपॉन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है, ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा एसबीआई की तुलना में। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसबीआई में तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए। बहुत अच्छा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी का और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। साथ ही साथ अगर आपका दोनों में इन्वेस्टमेंट है या फिर अगर आप चाहें दोनों में इन्वेस्टमेंट करना तो क्या आप कर सकते हैं या फिर आपको करना चाहिए या नहीं, इसको समझने के लिए हमें इन दोनों के बीच में कितना पोर्टफोलियो ओवरलैप है उसको समझना होगा।
दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पोर्टफोलियो ओवरलैप के माध्यम से मैंने एसबीआई स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के बीच में कंपैरिजन किया है। तो इनके बीच में जो ओवरलैप है वो 13% मात्र है। अगर ओवरलैपिंग 20 से 25% से ऊपर जाती है तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए रेड अलर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग मात्र 13% है। तो अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर चाहे कि मैं दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दूं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग मात्र 13% है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई भी एक बेस्ट फंड आप अपने रिस्क कैपेटाइट के हिसाब से आप अपने किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं उसके हिसाब से आप एक फ़ंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है एसबीआई में तो कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा फंड है। और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो। और अगर कंजर्वेटिव हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ओवरलैपिंग मात्र 13% है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।